गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। सुबह का इस समय 7:30 हो चुका है और हम लोग का गाड़ी तो खाली हो चुका है। मतलब इधर रेलवे स्टेशन है, उसी के जस्ट पीछे में गली है, उसी जगह हम लोग का गाड़ी गया था खाली करने के लिए। लेकिन उस जगह गाड़ी लगाने के लिए काफ़ी दिक्कत था। दोनों साइड में दीवार सब था एकदम सकरा और कटिंग करने भी नहीं बन रहा था, जिसमें कि हमको 2-3 बार आगे पीछे किया तब जाके गाड़ी लगा। वैसे लेबर भाई लोग बता रहा था बाया काटो दहना काटो बोल के, और लेकिन थोड़ा गाड़ी लगाने में थोड़ा काफ़ी दिक्कत हुआ। और गाड़ी तो अभी हम लोग का खाली हो गया और खाली करने के बाद में अभी थोड़ा निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इधर बार बार घूम रहा है। और सेठ जी को बताया ऐसा ऐसा बात है बोल के, तो बोले कि अभी रुक जाओ, और जहाँ से अभी हम लोग को माल भरना है उससे मतलब नंबर दिए हैं बात करने के लिए, तो उससे बात किए तो बोला कि बाईपास तक आ जाओ, उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी निकलवा देंगे बोल के। तो अभी सेठ जी को बताया नहीं है, चलिए अभी बताते हैं सेठ जी को। तो दोस्तों इस समय 10 बज चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं लोडिंग के लिए। और लेकिन आने में हम लोग को काफी दिक्कत हुआ। दिक्कत होने का कारण क्या है, जो चिप्स जो माल लेके आए थे उसको खाली करने के बाद में हम लोग ग्राउंड में खड़ा करके रखे थे, उसी जगह ट्रैफिक वाला आ गया। ट्रैफिक वाला आने के बाद में बोल रहा है कि 200 रुपया दो। तो बोला गाड़ी तो साइड में है, मतलब रोड में भी नहीं है, साइड में है, मैदान में खड़ा है। नहीं, तुम नो एंट्री एरिया में खड़ा हो। तो मैं बोला कि अभी तो नो एंट्री तो खुल चुका है, फिर क्या चीज़ का पैसा। वैसे भी हम रोड में भी नहीं है और चल भी नहीं रहे हैं, फिर क्या चीज़ का पैसा। नहीं, अगर अभी नहीं दोगे तो निकलते समय दोगे, लेकिन देना पड़ेगा पैसा। बोला तो उस समय तो मैं दिया नहीं। फिर उसी बीच में फिर पार्टी का कॉल आया कि कहाँ पे हो बोल के, तो हम बोले कि यहीं पे है, तो आ जाओ काटा उटा करा लो और गोडाउन में ले आओ गाड़ी को। बोले लोडिंग के लिए गोडाउन में ले आओ बोले। तो फिर वहाँ से जब आ रहे थे तो फिर चौक में मिल गया, तो फिर देना पड़ गया, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो नहीं पार होंगे, है ना। तो इसलिए रोक देता, फिर ये दिखाओ वो दिखाओ, या हो सकता है ऑनलाइन फाइन भी कर सकता है, नो एंट्री में घुस गया था बोल के। हाँ भाई, यहाँ तक देखा कि ट्रैक्टर कोई बालू लेके जा रहा है, कोई गिट्टी लेके जा रहा है, उसको तक नहीं छोड़ रहा था। तो हमारा तो इतना बड़ा 6 चक्का बड़ा गाड़ी है, ये तो और रोड को छेक देता है। तो ठीक है दोस्तों, दबा के भूख लगा है तो खाने के लिए इस समय हम लोग कुछ बनाए नहीं है, तो गाड़ी में वही मकर संक्रांति के दिन जो गुड़ और चूड़ा लिए थे वो बचा है, खाते हैं अभी, क्योंकि अभी पोहा बनाने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग को बहुत दबा के भूख लगा है। ये मस्त फूल चुका है, इतना जोर से भूख लग रहा है, पूरा ताकत खत्म हो गया। क्या बोलते हैं उसको भैया, एनर्जी लो। हाँ, एनर्जी लो हो गया है, एनर्जी पूरा डाउन हो गया। हाँ, पूरा डाउन हो गया है। और इधर तब थोड़ा गर्मी भी लगने लगा। तो दोस्तों इस समय बज चुका है 3 और वही जो चूड़ा का नाश्ता करने के बाद में हम लोग सो गए थे। और सोने के बाद में अभी गाड़ी हिलने लगा तो नींद खुल गया। जब देख रहे हैं कहाँ हिल रहा है, तो ये क्या है, ये लोडिंग चालू हो गया। तो ये अभी तो पिकअप में आ रहा है, ये देख सकते हैं इधर में लगा है पिकअप सब, ये गाड़ी सब 1 2 3, एक उस साइड में है, 4 गाड़ी। तो लगता है पिकअप में ही होगा और उसके बाद में फिर गोडाउन के अंदर जाएगा लगता है। तो इसी जगह से अपना गाड़ी लोडिंग हो रहा है, लोडिंग चालू हो गया है। एक गाड़ी उस साइड में खड़ा है। तो चलिए, लोडिंग तो चालू हो गया है, तब तक मैं बाहर में चलता हूँ। मतलब तेल नहीं है सब्ज़ी बनाने के लिए, तो तेल लेके आता हूँ और उसके बाद में फिर देखते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता भी हो जाएगा, क्योंकि अब भूख लग रहा है, हम लोग खाना बनाए नहीं। तो दोस्तों मैं ले लिया सरसों का तेल और साथ में ये मिक्सचर भी है ये। तो अब चलते हैं गाड़ी में, और जो गाड़ी लोड करा रहा है उसको मैं पूछा, मैं आज लोड होके कंप्लीट होके निकल जाएगा क्या बोल के। तो बोले आज नहीं निकलेगा, कल निकलेगा। तो अगली बार तो इधर अंदर में गोडाउन के अंदर में घुसाया था लोडिंग के लिए, और इस बार देखते हैं क्या होता है ना। इधर और सभी गाड़ी सब लगा है। ये जो गाड़ी खड़ा है ये हमसे पहले से ही आके खड़ा है, पता नहीं लोड कर लिया है और खड़ा है या लोडिंग नहीं है। तो चलते हैं गाड़ी में और तैयारी किया जाए खाना सब्जी का। दोस्तों इस समय शाम का 6 बज चुका है और पूरा अंधेला हो गया इधर, दोस्तों देख सकते हैं। और लोडिंग चल रहा है। यहाँ पे आने से पूरा दिन लग जाता है लोडिंग में। चलिए कोई बात नहीं, लोड हो जा रहा है वही अच्छी बात है। और हम लोग अभी खाना पीना बनाएंगे सोच रहे हैं। तो पापा गए हुए अभी दुकान पर मच्छर अगरबत्ती लेने के लिए। काफ़ी मच्छर घुस गया है दोस्तों, यहाँ बहुत मच्छर काट रहा है। अभी पानी भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ पानी ले आता हूँ। यहाँ बगल में ही नल है उस साइड में, तो नल से ले आता हूँ। ले आया अगरबत्ती, ले आया। ये पता नहीं क्या रुपया वाला है, भगेगा कि नहीं, मतलब रुपया से भगता है। अरे तो महंगा वाला लोगे तो ना भगेगा। आजकल एक से एक आ गया, 10 रुपया में भी आता है। 10 रुपया वाला भगता नहीं है। हालांकि इसका 15 रुपया लिया, तो इसका पैकेट देखने से तो लगता है इससे मच्छर भगेगा नहीं। ये
पैकेट से अब जला के देखिएगा तब तो पता चलेगा ना, भगेगा नहीं भगेगा। यही क्वालिटी को बताता है ना, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। अब ये देखो, अरे इसी से एकदम भग गया था 2 मिनट में। अच्छी बात है, भग गया था। देखो ये खुल नहीं रहा है, ये किसी फट गया, इतना फट गया। चलिए अब मैं पानी लेके आता हूँ। और यही फूलगोभी पापा वही बाद में गए थे पानी वानी लेने के लिए, पीने के लिए, तो उसी समय फूलगोभी ये लेके आ गए हैं। तो फूलगोभी आलू को बनाएंगे और दाल बनाएंगे और चावल बनाएंगे। हाँ चावल बनाएंगे। हम लोग तो रोटी कहाँ बनाते हैं, हम लोग पास। हाँ तो आपको ट्राई करना चाहिए ना, ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए कभी। बेलना चौकी नहीं है ना, बहाना है ना नहीं बनाने का। हाँ रोटी अब नहीं बनाते हैं तो नहीं, बेलने नहीं आता है मेरे को। मैं पहले बहुत कोशिश किया, मतलब जिस टाइप का गोलाई होना चाहिए उस टाइप का गोलाई नहीं बन पाता है। कभी इंडिया का नक्शा बन जाता है, कभी उधर टेढ़ा, कभी इधर टेढ़ा, कभी इधर टेढ़ा। मैं अपने समय बहुत ट्राई किया पर गोलाई नहीं बनता है, इसलिए मैं रोटी नहीं बनाता। देखने वाला भी क्या बोलेगा, ये कैसे रोटी। अब बोलेंगे, अब पापा को बनवाना पड़ेगा, अब तो रोटियां बनवाना पड़ेगा दोस्तों। अब लेना पड़ेगा बेलना चौकी। अभी उधर जाएंगे, अभी गुजरात साइड जाएंगे तो वही रास्ते में रहता है दुकान वहाँ पे लेंगे और पापा को बनवाएंगे, मतलब सिखवाएंगे। मेरे को भी नहीं आता है। इसका कलर देखो, पूरा जैसे प्लास्टिक का कलर वैसे है। अब जलाने से पता चलेगा। एक मैं मच्छर अगरबत्ती लिया था, वो इतना तेज था ना, आंख में लग रहा था और उसमें तुरंत मच्छर बेहोश होके गिर रहा था। ऊपर जाता गिरता, ऊपर जाता नीचे गिरता, लेकिन मेरा भी आंख में बहुत लग रहा था। वैसे अगरबत्ती भी, मच्छर अगरबत्ती भी सही नहीं है और अब मिलता भी नहीं है वैसे, पता। और अपने साइड तो मिलता है रिलैक्स, वो बढ़िया काम करता है। इधर तो क्या वही तो, ये देखो इधर का माचिस भी वैसे ही है। चीज हमारे तरफ जो 2 रुपया मिलता है वही अच्छा रहता है, मैं लेके रखे रहता हूँ। ये 1 रुपया वाला सही होता नहीं है। चलिए इसको जलाते हैं, है ना। जलाने के बाद में फिर देखते हैं। ये तो बरसात में बिल्कुल नहीं जलेगा। कल शाम को जो चढ़ाया था, देखो ढक्कन का, बाल्टी का ढक्कन का पानी गिरा था ना, ऐसे हो गया। इसी के चलते थोड़ा सा के लिए ये नहीं जल रहा है, तो बारिश में क्या जलेगा। तो चलिए अब मैं भी पानी वानी लाए रहता हूँ और खाना को चढ़ाते हैं। खाना तो अभी पसाने वाला बन रहा है। तो दोस्तों इस समय 7 बज चुका है और खाना सब्जी बनाते हैं। इधर कढ़ाई चढ़ा चुके हैं और इधर दाल बन गया है। दाल को भी फ्राई नहीं किया है, इधर प्याज कटा है और आलू और फूलगोभी का भुजिया बनाएंगे। इसको हम आते समय ले लिए थे, थोड़ा ताज़ा ताज़ा दिखाई दिया। और इधर हम लोग का खाना बनके रेडी है ये। और अब डालते हैं इसमें तेल। तो ये जो तेल है इस बार लाल गुलाब का मिला है। ये इसको कौन सा कंपनी बोलते हैं भैया, मैं बोल नहीं पाता हूँ। फॉर्च्यून। तो इसका कम है तो भुजिया के लिए हो नहीं पाएगा, इसलिए इसको नहीं डाल रहे हैं। तो दाल फ्राई में काम आएगा। और इसको पहले डालते हैं। आज जो इसका कितना जलता है आँख में। वो तो बहुत जल रहा था ना आँख में। तो आज हम लोग दोपहर में खाना नहीं बनाए थे, हम लोग नाश्ता कर लिए वही चूड़ा का। तो नाश्ता करने के बाद दोनों को आँख लग गया, सो गए। सोने के बाद में फिर 3 बजे जैसे गाड़ी लगाया लोडिंग के लिए। जब गाड़ी वो लगाया तो पलटी माल हो रहा था पिकअप उकअप से, तो ब्रेक किया तो स्पीड से इसे हाँ ऐसे आवाज़ किया। हम लोग सोचे कौन गाड़ी को ठोक दिया, देख रहे थे पलटी कर रहा था माल हम लोग का गाड़ी में। फिर सोचे अभी हम लोग अगर खाना बनाते रहेंगे और सबसे आराम से गाड़ी नहीं लगता है, कोई स्पीड से लगा दे रहा था, कोई धीरे लगा रहा था, कोई आराम से, कोई पते नहीं चल रहा था, कोई तो इतना ठोक दे रहा था ब्रेक में कि पूरा गाड़ी हिल जा रहा था। इसीलिए हम लोग सोचे अगर खाना चढ़े रहेगा या सब्जी चढ़े रहेगा, हम लोग का ध्यान दूसरा तरफ रहेगा, उधर तो मालूम रहेगा नहीं, कोई स्पीड से आकर ठोक देगा तो नीचे गिर जाएगा। यही सोच के हम लोग फिर खाना बनाने बंद कर दिया था। अभी लगभग लोडिंग पता नहीं पीछे कितना किया, हम लोग तो देखे नहीं है। पर आया और सब लेबर लोग चला गया लोड करके, और गाड़ी हमारा पूरा भरा नहीं, कल पूरा भरेगा। और दोस्तों आप लोग का कमेंट आया है कि आपको मतलब नया गाड़ी नहीं देखना है, पुराना गाड़ी नहीं देखना है, आपको अपना प्रॉफिट देखना है, आपका इनकम देखना है। बहुत ही अच्छा कमेंट है, क्योंकि
हम नया गाड़ी चला रहे हैं बोल के इसका चक्कर में रहेंगे तो क्या पैसा कमाएंगे। और भाई पुराना गाड़ी चलाए या नया गाड़ी चलाए, हमको तो मतलब ठीक ठाक पैसा भी मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो बचत हो वो पैसा और भविष्य में हमको काम आए, है ना। अब इसमें हम सिर्फ खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं और घर पे दे ही नहीं रहे हैं। इस टाइप का भी गाड़ी को चला के कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग का कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा। और अभी देखते हैं, इधर से जाएंगे तब देखते हैं सेठ जी क्या कौन सा गाड़ी को देते हैं। इस गाड़ी को तो नहीं देंगे, फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी को चला के। ऊपर से खर्चा बहुत होता है। अभी आज लोड नहीं हुआ, अब कल भी कितना समय गाड़ी छूटेगा। और उसके बाद यहाँ से जो हम माल लोड करके जा रहे हैं, यहाँ का 1 रुपया खर्चा नहीं मिलेगा, रोड खर्चा भी नहीं मिलेगा। और डीजल तो खैर सेठ जी का ही रहता है, डीजल तो वो भराते हैं, उन्हीं का रहता है, जो बचता है उन्हीं का रहता है, हमारा कुछ नहीं रहता है। तो चलिए ठीक है, अब रायपुर पहुँचेंगे, उसके बाद ही में हम लोग को डिसाइड होगा या पता चलेगा ये गाड़ी ही सही की और दूसरा गाड़ी। तो दोस्तों इस समय 8 बज चुका और खाना सब्जी हम लोग बन के कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ थाली में निकल चुका है। तो ये देख सकते हैं मेरा थाली है, उधर बाबू का है। और आज तो हम लोग सुबह का जो नाश्ता हुआ था वही चूड़ा था और गुड़ का, तो वो भी थोड़ा कम ही पड़ा था। और फिर दोपहर में हम लोग खाना भी नहीं बनाए थे। तो इस समय दोस्तों हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगा है और साथ ही साथ अभी थोड़ा खा के सोना है बोल के थाली में भी थोड़ा ज़्यादा ही लिए हैं। तो ये खाया जाए दोस्तों खाना, क्योंकि मैं अगर चलना रहता है तो इतना नहीं खाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पेट भर खाने से नींद लगता है, इसलिए हल्का ही खाता हूँ। चाहे रोटी हो या चावल हो। चावल तो रात को होटल ढाबा उबा में खाते हैं तो बहुत कम ही, लेकिन अपने से बना के खाते हैं तो खा ही लेते हैं, लेकिन कम खाता हूँ ताकि नींद ना लगे। तो दोस्तों इस समय रात का 9 बज चुका और खाना हम लोग का हो गया और इधर बिस्तर भी बन गया, तब सोने का तैयारी है। और गाड़ी तो हम लोग का पूरा लोड हुआ नहीं, अब देखते हैं कल कितना समय अपना गाड़ी कंप्लीट होता है, फाइनल होता है लोडिंग होके, और हम लोग कितना समय यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग को ये भी मालूम नहीं है कि ये लोड कहाँ का है। जब बिल्टी मिलेगा तो मालूम चलेगा कि कहाँ का लोड है। अब जहाँ तक तो ये लोकल ही होगा, लॉन्ग तो होगा नहीं, क्योंकि कार्टून माल लोड हो रहा है, तो कार्टून माल लोकल ही जाता है। ठीक है, अब सोते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मेरा वीडियो को देखते रहिए। गुड नाइट, शिवरात्रि। अगर नए मेरा चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन का घंटी को ट्रिंग से बजाइएगा।